जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फेरस सल्फेट। ये हीमेटेनिक्स पोर्शन का एक प्यारा सा लेक्चर है। हीमेटेनिक्स पोर्शन में हमें क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा इसको हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हीमेटेनिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सब कुछ पूरा डिटेल में हम देख लिए थे। इसमें पहला कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, तो फिर इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना देख सकते हैं यहाँ पे इतना। तो सबसे पहला कंपाउंड फेरस सल्फेट को पढ़ेंगे, उसके बाद फेरस फ्यूमरेट को, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऐसी तरह से हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आपको क्या लिखा हुआ ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये फेरस सल्फेट लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको कैसे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, याद रखना ये टारगेट बैच है हिंदी मीडियम के लिए। ठीक, चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, कोई टेंशन नहीं, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र, यदि कहेगा कोई फेरस सल्फेट का सर एक नंबर में पूछे तो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताओ, तो कुछ आपको बताना पड़ेगा। फेरस मतलब क्या हो जाएगा आपके सामने, Fe हो जाएगा। फेरस कभी भी कहेगा तो उसका दो यानी जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 2 होती है। और सल्फेट मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। ठीक, बट इसमें 7H2O होता है, क्या होता है, पानी में डिजॉल्व होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, फेरस सल्फेट बोला जाता है। ये आपके सामने केमिकल फार्मूला क्या हो गया, FeSO4 हो चुका है। अब कहेगा सर कोई मॉलिक्यूलर मास बताइए, कर्नाटका बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 151 पॉइंट में तुम्हारे पास 91 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास हो गया आपके, ठीक है, ये आपका हो गया मास, यदि यानी मास मतलब द्रव्यमान। ठीक, यदि फेरस सल्फेट का कोई सूत्र पूछेगा तो ये बताना पड़ेगा, मास कोई पूछेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक, अब इसको लैब में एक्चुअल में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, प्रिपरेशन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपके सामने ये रहा प्रिपरेशन के बारे में। ठीक, तो अब इसको कैसे क्या सब कुछ हम यहाँ से बताते हैं। तो क्या लिखा, प्रिपरेशन यानी बनाने की आपके सामने विधि, यानी लैब में एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड में घोल में डिजॉल्व कर लेते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोई टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा, उसमें आप आयरन की, ठीक है, आयरन को डाल देंगे। ठीक है, आयरन को डाल देंगे, H2SO4 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, H2SO4। इसमें क्या करेगा, घोल देगा, क्योंकि H2SO4 कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में रहना चाहिए। ये लेंगे आयरन को अच्छे तरीके से आप घोल देंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिल्टर करके, मतलब जब घोल देंगे ना तो फिल्टर करेंगे, मतलब फिल्टर पेपर की मदद से क्या करेंगे, इसे फिल्टर करके ठंडा करेंगे। क्या कर लेंगे अब बाबू, ठंडा करेंगे। जब रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा करेंगे वह ठोस का रूप यानी ठोस का रूप ले लेगा और किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, ग्रीन कलर का होगा। अब यही जो ग्रीन कलर का एक्चुअल में आपके सामने फेरस सल्फेट वही दिया गया है। तो आयरन को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर फेरस सल्फेट प्राप्त होता है। सिंपल सा क्या करते हैं ना, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर देना, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक, उसमें आयरन डालना, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना पड़ेगा। ये अच्छे तरीके से आप क्या कर देंगे, घोल देंगे। घोलने के बाद इसे आप क्या कर देंगे, अच्छे तरीके से फिल्टर कर देंगे। फिल्टर मतलब अच्छे तरीके से, जैसे फिल्टर पेपर लेंगे उससे फिल्टर करके और धीरे धीरे इसे ठंडा कर देंगे। जब ठंडा करेंगे तो ठोस के फॉर्म में हो जाएगा। उस किस कलर का रहेगा, ग्रीन कलर का। यदि ग्रीन कलर का रहेगा तो समझ लो फेरस सल्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका केमिकल रिएक्शन मान लेते लिखने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, आयरन लेंगे। आयरन का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये Fe हो जाएगा। उसके बाद क्या लेंगे, H2SO4 ले लेंगे, प्लस में आपके सामने क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा आपके सामने। इसको जब अभिक्रिया कराएंगे ना, यदि देखो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा आपके सामने। इसको इसमें जब डिजॉल्व कर देंगे, ठीक, तो फिर फिल्टर पेपर से आप अच्छे से यानी अलग करके ठंडा जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, यानी FeSO4 प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये FeSO4 के साथ रिएक्शन करके काम कर लेगा और हाइड्रोजन अब तन्हाई में क्या होगा, अगल में
बगल में अब ऐसे सैड सॉन्ग सुनेगा। ठीक है, तो ये जो प्राप्त होगा ये आपके सामने क्या हो जाएगा, फेरस। ठीक है, ये फेरस सल्फेट होगा। क्या होगा आपके सामने, फेरस सल्फेट हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक है, इतना तुम्हारे पास रहना ही रहना पड़ेगा। क्या, दोबारा एक बार देखिए, सबसे पहले आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो फेरस सल्फेट प्राप्त होता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस अपने आप उड़ जाती है क्योंकि हल्की गैस होती है। तो ये प्रिपरेशन हो जाएगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कोई चीज़ अभी देख रहे हैं तो ऊपर से देखने पे कैसा लग रहा है, क्या कैसे, सब कुछ को आप फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखते हैं। अब एक्चुअल में इसका रंग क्या से होता है। ठीक है, अभी क्या बोले हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का आएगा तो समझ लेना वो फेरस सल्फेट है। तो इसका कैसा कलर होता है बाबू, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, ग्रीन कलर होता है। पहला पॉइंट में आप लिख दिए ग्रीन कलर। अब कोई पूछेगा सर यानी गंध कैसे होती, मतलब ऑर्डर कैसा होता, तो ये ऑर्डर लेस होता है। क्या होता है, आपके सामने लिख सकते हैं, ऑर्डर लेस होता है। ठीक है, मतलब इसका कोई गंध नहीं होती। मान लेते हैं आपको एक्चुअल में कुछ भी नहीं पता है, तो जितने भी मेटल होते हैं तो लिखेंगे मेटेलिक, ये तो हमारे पास। ठीक है, यानी ऑर्डर लिख लेना, ज़्यादा देर टेंशन नहीं, अभी इसमें बताएंगे। ठीक है, ऑर्डर लेस लिख देना, अपना काम हो जाएगा। अब कोई पूछे स्वाद में कैसा होता है, तो ये आपका क्या होता है, स्लाइन होता है। क्या होता है, किस शेप में होता है, स्लाइन में। ठीक है, स्लाइन टेस्ट का होता है, मतलब सिंपल सा भाषा में की जाए तो बीटर टेस्ट का होता है, मतलब कड़वापन का होता है। और वो भी नहीं समझ में आता तो आप लिख देना मेटैलिक। ठीक है, आपके सामने क्या लिख देना, मेटैलिक टेस्ट का होता है। ठीक है, किस टेस्ट का होता है, आपके सामने मेटैलिक टेस्ट का होता है। अब सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो मतलब ये कैसा, किसमें घुलनशील होता है, मतलब किसी चीज़ में घुलेगा ना तो ये लिख देना। ठीक है, पानी में घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील होता है। कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है, जो आपके सामने हमने यहाँ से अच्छे तरीके से लिख दिया है। ये आपके सामने फुल स्टॉप। अब कोई फिजिकल प्रॉपर्टी पूछेगा तो आपको कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, इतना चीज़ आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं सर, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा गुरुदेव बता दीजिए, कोई टेंशन नहीं। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मतलब मार्केट में किस किस रूप में प्रेजेंट है, जैसे कहते हैं ना टैबलेट के रूप में प्रेजेंट है, कैप्सूल के रूप में प्रेजेंट है, तो किस किस रूप में प्रेजेंट है। यदि फेरस सल्फेट देखा जाए तो ये मार्केट में टैबलेट के रूप में भी प्रेजेंट है। किसके रूप में, टैबलेट्स के रूप में प्रेजेंट है। और किसके रूप में, यदि देखा जाए तो नॉर्मल भाषा में सिरप के रूप में प्रेजेंट है। उसके साथ साथ देखा जाए तो किसके रूप में है, कैप्सूल के रूप में मार्केट में प्रेजेंट है। उसके साथ देखा जाए तो ओरल ड्रॉप के रूप में भी आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, ओरल ड्रॉप्स के रूप में ये प्रेजेंट है, मतलब और भी आता है तो आप ETC लिख सकते हैं। मतलब कोई कहेगा, ठीक है, कोई पूछेगा कि मार्केट में किस किस रूप में ये प्रेजेंट है तो आपको सिंपली बता देना है इन चीज़ रूप में प्रेजेंट है। क्या क्या, सबसे पहले टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, सिरप, ओरल ड्रॉप के रूप में मार्केट में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब मान लेते हैं हम मार्केट में खरीदने जाएं तो कोई सा ब्रांड नेम बता दीजिए जिससे हमें आराम से मिल जाए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हर चीज़ का ब्रांड नेम होता है, तो ये आपके सामने हम यहाँ से लिख देते हैं कुछ ब्रांड नेम। मान लेते हैं आपको ये नहीं याद होता तो अपनी मर्जी से जो भी आप लिख सकते हैं जो मार्केट में उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये किसके नाम से आ जाता है, ठीक है, यानी फेल्फस प्लस के नाम से आ जाता है। ठीक है, फेल्फेस प्लस के नाम से आ जाता है, और उसके नाम से आ जाता है फियोसॉल के नाम से आता है। मतलब इन रूपों में मार्केट में प्रेजेंट होता है। अब स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो ये वाला आप स्टोरेज कंडीशन अच्छे तरीके से देखिएगा। क्यों, क्योंकि इसी को हम बार बार हर एक स्टेप में इसी को लिखने वाले हैं। पहले पॉइंट में क्या लिखें, स्टोरेज कंडीशन मतलब उस दवाइयाँ यदि ले रहे हैं तो उसको कैसे अपने घर पे रखना है अथवा मेडिकल स्टोर पे रखना है, उसका कोई ना कोई कारण होगा। चलिए सर होगा, ठीक है। इसे अच्छे से बंद कंटेनर, एयर टाइट होना चाहिए। मतलब कभी भी दवाइयाँ रखी जाए तो देखेंगे बंद कंटेनर में रखना चाहिए। बंद कंटेनर मतलब अच्छे तरीके से वो कंटेनर बंद होना चाहिए। उसके साथ साथ एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट मतलब उसमें हवा नहीं पास करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसे रूम टेम्परेचर पर रखें, मतलब किस टेम्परेचर पे रखें बाबू, रूम टेम्परेचर पे आपको रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक, उसके साथ रूम टेम्परेचर कोई कहेगा तो समझ ले अपने माइंड में एक चीज़ याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना ही होना चाहिए।
ठीक है। सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से दूर रखें, मतलब सूर्य के प्रकाश से तथा मॉइस्चर से आपको क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अवक्रिया करके उसके चाहे कलर में चेंज कर देंगे, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर देंगे, ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको अलग रखना पड़ेगा। यूजेज की बात की जाए तो मतलब कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। आयरन की कमी, मतलब किसी पर्सन को आयरन की कमी हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में तो चलता ही चलता, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें चलती ही चलती हैं। तो इन सबको यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने रहा फेरस सल्फेट के बारे में। ठीक, चलिए आप नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे नेक्स्ट पोर्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।